नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं गया की तस्वीर, जहां एक बार फिर से कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजाई गई, जिसमें एक साथ चार डांसर्स ने ऐसी धूम मचाई कि महफिल में मौजूद हर मनचला उस पर फिदा हो गया। मंच पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार डांसर एक साथ धूम मचा रही हैं और उनकी हर एक अदा पर कुर्बान हो रहे हैं कद्रदान। ये नजारा है धूम धड़ाका के साथ गया के 12D गांव में हुई रिसेप्शन पार्टी का। रात के अंधेरे में पार्टी का ये मंच रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध में जगमगा रहा है, तो डीजे पर चर्चित भोजपुरी गाना दारोगा बाबू की स्वर लहरी गूंज रही है और उसी शोर में एक साथ ठुमके लगा रही हैं चार ऑर्केस्ट्रा कर। स्टेज पर उनके साथ साथ नाच गा रहे हैं ये मेहमान कभी उनकी अदा पर फिदा हो रहे हैं तो कभी उन पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए, मंच पर एक साथ चार बलाएं बिजली गिरा रही हैं और उनके दिल फरेब नखरों पर फिदा हो रहे हैं रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे ये तमाम मेहमान। मंच पर सजी धजी बालाएं कभी बल खा रही हैं तो कभी झूम रही हैं और उनके साथ साथ ये सिरफिरे भी नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। तो मंच के सामने दर्शक दीर्घा में मौजूद मेहमान भी हसीनाओं की अदा पर फिदा नजर आ रहे हैं। हर तरफ चकाचौंध और मस्ती सी छाई हुई है। हर कोई मदहोश बालाओं के करीब पहुंचने की फिराक में है और इस होड़ में मंच पर लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अब इस मंच पर 4 बालाओं के साथ 20 से भी ज्यादा मेहमान नजर आ रहे हैं। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये जश्न और ये मदहोशी महामारी को खुलेआम न्योता दे रही है। इस जलसे में ना तो किसी ने मास्क लगा रखा है और ना कोई 2 गज की दूरी रखने को तैयार है। ऐसी ही लापरवाही में संक्रमण को फैलने का पूरा मौका मिलता है। पूरा बिहार इस समय कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन ये सिरफिरे भारी भीड़ के साथ महफिल सजाकर और नाच गाकर महामारी को अपनी ओर बुला रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। ये समय उत्सव मनाने और नाचने गाने का नहीं है, घर पर बैठने और बिहार को महामारी के चंगुल से बचाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नवादा के कोरोना मरीज योग के साथ साथ डांस थेरेपी के जरिए महामारी से जंग लड़ रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में भर्ती कई मरीज इस नुस्खे की बदौलत न सिर्फ स्वस्थ हो चुके हैं, बल्कि फिर से नए सपने देखने लगे हैं। कभी ध्यान मग्न होकर आसन लगा रहे हैं तो कभी नाच गाकर तनाव से मुक्ति पा रहे हैं। ये नजारा है नवादा के DCSC में चल रहे कोविड केयर सेंटर का, जहां नवादा ही नहीं आसपास के इलाकों के कई कोरोना पॉजिटिव रोगियों का इलाज चल रहा है। कोरोना से जंग लड़ रहे ये मरीज कभी अनुलोम विलोम जैसे योगासन के जरिए तन मन में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, तो कभी गीत और संगीत की धुन में ऐसे खो जा रहे हैं कि महामारी का सारा डर और भय पल भर में काफूर हो जा रहा है और वो खुद को तरोताजा पा रहे हैं। नृत्य और संगीत से मानसिक संतुलन जो बिगड़ जाता है मनुष्य का, वो संतुलित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को योग, संगीत के साथ साथ परिवार का साथ जरूरी है। सांस लेने में बहुत रिलैक्स मिला और ऑक्सीजन लेवल भी मेरा 98-99 आ गया है और अच्छा महसूस होता है। छाती में कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना को पछाड़ने के लिए डॉक्टरी सलाह और दवाइयां तो जरूरी है ही, कोरोना से जंग जीतने के लिए मजबूत मनोबल और इच्छा शक्ति भी उतनी ही मायने रखती है।
जिसकी बदौलत महामारी जल्द ही हार मान लेती है और आप फिर से स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। इसलिए जब बीमारी का खौफ सता रहा हो तो घबराएं नहीं, योगासन करें तो साथ साथ मनपसंद गीत और संगीत की थेरेपी भी लें। कोरोना का भय तुरंत दूर हो जाएगा। डांस थेरेपी दे रहे हैं, साथ साथ में योग नीति के द्वारा उनका जो अंदर की भावना जो है उनको बदलाव, बहुत अंदर से बदलाव हो रही है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। कोरोना से कहीं न कहीं बीमारी हद से ज़्यादा पैनिक सोच के कारण दबता जाता है, तो योग के जरिए, नृत्य के जरिए, संगीत के जरिए यह एक ऐसी थेरेपी सामने निकल कर आई है जिससे अविश्वसनीय जो है परिणाम आ रहा है। तो कोरोना से जब कभी भी सामना हो तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें, डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ तो लें ही, डांस और म्यूजिक थेरेपी के जरिए तनाव से मुक्ति पाएं। महामारी को हर हाल में हार माननी ही पड़ेगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुजफ्फरपुर में कोरोना ने एक मां को 14 साल बाद उसके बेटे से मिला दिया। कोरोना काल में ऐसा चमत्कार हुआ कि इस अभागी मां की झोली खुशियों से भर गई। कभी जी भर कर निहारती है तो कभी बिछड़े बेटे को प्यार से गले लगाती हैं। कोरोना ने ना जाने कितनों से क्या क्या छीन लिया, लेकिन भागलपुर की असगरी बेगम की झोली खुशियों से भर दी। 14 साल के वनवास के बाद उनका होनहार लाल राजू कोरोना काल में ही उनके पास लौट आया। इतने लंबे समय बाद अपनी आंखों के सामने अपने लखते जिगर को देखकर भला क्यों ना ये माँ खुशी के मारे बाग बाग हो जाए। हमरा नहीं छलो बेटा अनला कि चले हमें अपन इलाज करे जे छी एक्सरे कर वे अनला बनो हमरा नहीं कोई कहता। 14 साल पहले गांव के कुछ लोगों के साथ नन्हा राजू भटक कर हरियाणा के करनाल पहुंच गया था। वहां एक किसान के घर पर रहा, वहीं खेती की पला बढ़ा तो घर परिवार और माँ की याद भी हमेशा सताती रही। लेकिन पता ठिकाना याद नहीं था, इसलिए घर लौटना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात मुजफ्फरपुर के सहदेव सहनी से हुई। फिर जोर शोर से सोशल मीडिया के जरिए परिजनों की तलाश तेज की गई और आखिरकार 14 साल बाद राजू अपनी माँ के पास लौट सका। सहदेव उन्होंने कहा मैं घर का पता लगाऊंगा, तुझे घर ले जाऊंगा, छोड़ के आऊँगा और तेरे मम्मी पापा को पता लगा तो मैं बुला लूँगा, यहीं पे तुझे लेते जाएगा। और मेरे भाई को पता लगा और भाई यहाँ पे ले गए। यहाँ आने के बाद उसका आधार कार्ड मिल गया, उसके मम्मी पापा के राशन कार्ड में उसका नाम है, उसका बहन का नाम अरबीना बोला है, अरबीना खातून है वो भी है, भाई का नाम सही है, मतारी का नाम भी सही है। उसको मतारी के देखते हुए करने लगा है। हम लोग का सब कुछ जच गया है, आधार कार्ड मिला है, राशन कार्ड मिला है, सारा कुछ मिल गया। लॉकडाउन ने भले ही सबकी जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है, लेकिन उसी कोरोना काल में वो घड़ी भी आई जब 14 साल से बिछड़े माँ असगरी बेगम और उसके बेटे राजू एक दूसरे से मिल सके। यही है कोरोना का रिटर्न गिफ्ट। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और रांची के कैटरिंग व्यवसायी की सूझबूझ से तैयार चॉकलेट कोरोना काल में मजबूत इम्यूनिटी की सौगात दे रही है, जो कोरोना से लड़ने और हराने में कारगर हो सकती है। टेबल पर तुलसी के पत्ते से भरी कटोरी है तो काली मिर्च से लेकर सौंठ, हल्दी, आंवला, चूर्ण और पिस्ता से लेकर बादाम और काजू की अलग अलग कटोरी भी सजी हुई है। रांची के नामी कैटरर कमल अग्रवाल के काबिल हाथ जब स्वाद और सेहत बनाने वाले इन्हीं देसी मसालों और ड्राई फ्रूट के मिश्रण से कमाल दिखाते हैं तो तैयार हो जाती है इम्यूनिटी से भरपूर स्वादिष्ट चॉकलेट। कोरोना काल में आयुर्वेद के कई गुणों से लबालब इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी खाइए और स्वाद लेने के साथ साथ कोरोना से लड़ने और उसे हराने के लिए तैयार हो जाइए। हमने हल्दी है, तुलसी है, आंवला है, सौंठ है, काली मिर्च है, कुछ ड्राई फ्रूट जैसे अंजीर है, बादाम, पिस्ता, काजू डाल के एक चॉकलेट का निर्माण किया, जो बच्चे भी इजी रूप में खाएंगे, बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं किया। कोरोना के कहर से बचने के लिए कोई आज काढ़ा आजमा रहा है तो कोई लाल पीली दवाइयों की ओर भाग रहा है।
एक दिन पत्नी बबीता की सलाह और आयुर्वेद की समझ की बदौलत कमल अग्रवाल ने इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी पर हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन कभी मिश्रण का फॉर्मूला नहीं सूझ रहा था तो कभी जायका बिगड़ जाता था। आखिरकार एक दिन वो टॉफी बनकर तैयार हो गई, जो स्वाद से भरपूर तो था ही, कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता की सौगात देने वाली भी थी, जिसे देश के कई शहरों में हाथों हाथ लिया जा रहा है। अब कम से कम हिंदुस्तान के 20 शहरों में अभी तक हमने इसको भेजा है और लोग वहाँ खा करके उनको भी अच्छा लग रहा है। कुछ रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, वो किन्हीं दूसरे को बतला रहे हैं, तो उनका भी फ़ोन आ रहा है हमारे पास। सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और नेक्स्ट जनरेशन अभी बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट पे प्रयोग किया, जो बहुत सफल भी रहा है। इससे लोगों की सर्दी खांसी ठीक भी हो रही है। तो देर किस बात की, आप भी चॉकलेट की शक्ल में आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर चॉकलेट का जायका लीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ताकि जब भी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी दस्तक दे तो इस चॉकलेट की बदौलत आपके शरीर में पहले से विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे भरपूर मुकाबला करे और उसे हरा कर ही दम ले। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पटना में लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट मिलने से मजदूरों को काम मिलने में दिक्कत नहीं हो रही। दिन भर खटने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो साथ में राशन भी होता है। कंधे पर कुदाल और सिर पर लोहे का परात लिए काम की तलाश में बढ़ी चली जा रही है मेहनतकश मजदूरों की मंडली। किसी को छोटे छोटे बच्चों का पेट भरना है तो किसी को बीमार माता पिता के लिए दवा खरीदनी है। हर मजदूर दिहाड़ी की तलाश में कभी इस मोहल्ले के चक्कर लगा रहा है तो कभी उस गली की ओर कदम बढ़ा रहा है। पिछले साल तो लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में छूट मिलने से इन मजदूरों को काम मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। पिछले बार लॉकडाउन में क्या स्थिति था? बहुत खराब था सर, बहुत खराब था सर, बहुत खराब था। और इस बार काम ना मिल रहा है? अभी ठीक है, इस समय हाँ अभी सही है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। पिछले बार क्या स्थिति हुई थी? पिछले बार था गाड़ी ताली सब बंद हो गया। इस बार है कि थोड़ा गाड़ी अभी चल रहा है, तो हम लोग गांव से आ जाते हैं करके फिर शाम को चल जाते हैं। इस साल के कोरोना काल में मनरेगा के जरिए निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, निजी कंस्ट्रक्शन वर्क को भी लॉकडाउन की पाबंदी से बाहर रखा गया है। इसलिए कहीं इमारत खड़ी हो रही है तो कहीं पुल पुलियों का काम भी चल रहा है, जहां ये मेहनती मजदूर दिन भर पसीना बहाते हैं और शाम की दिहाड़ी की रकम लेकर गाँव की गाड़ी पकड़ लेते हैं। इस बार की ये रियायत इन मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चले आते हैं, चले जाते हैं और कोई अच्छी दिक्कत नहीं है। महामारी की रफ्तार रोकने के लिए लगे लॉकडाउन ने आम जनजीवन के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन निर्माण कार्य में मिली छूट ने मजदूरों की जिंदगी की मुश्किलें दूर कर दी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के गांव में एक भालू ने दहशत मचा दी। जंगल से भटककर जब ये भालू गांव पहुंचा तो डर के मारे ग्रामीण भागने लगे और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। महासमुंद में एक भालू भटक कर रिहायशी इलाके में घुस गया। भालू के आने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भालू इधर उधर भटकता रहा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भालू कभी घरों में घुस रहा है तो कभी गलियों और खेतों में दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है भालू भी नहीं समझ पा रहा है कि करें तो क्या करें। लोग दूर खड़े भालू को देखते रहते हैं। भालू पास आया तो दौड़ भी लगा दी। बताया जा रहा है कि भालू जंगल से भटककर महासमुंद शहर में आ गया था और भागते समय एक कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को कुएं से निकाला। कुआं में जगत नहीं था, बाउंड्री नहीं था और कुआं में भालू के गिरने के बाद हम लोगों के हमारे अमला के प्रयास से जो है मौके पर मैं स्वतः उपस्थित रहकर सीढ़ी लगा के भालू को निकाले हैं। पर कुएं से निकलते ही भालू भाग निकला।
बाद में भालू के सुभाष नगर इलाके की तरफ जाने की सूचना मिली। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी निकली। भालू की उम्र 2 साल बताई जा रही है। भालू ने एक साइकिल सवार पर हमला किया, पर साइकिल सवार किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। भालू को जंगल की तरफ भेजने के लिए वन विभाग जुटा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के जंगल से निकला हाथियों का झुंड गांव-गांव में उत्पात मचा रहा है। हाथियों के डर से ग्रामीण सुरक्षित ठिकाने की ओर भागने लगे। कांकेर में हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। 22 हाथियों का दल दुर्गाटोला गांव पहुंचा था। इस दौरान एक हथनी ने बच्चे को भी जन्म दिया। हाथियों के डर से तेंदुपत्ता की तोड़ाई प्रभावित हुई है। इन तस्वीरों में आप हाथियों को जाते देख सकते हैं। वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को गुदगुदाते के लिए बच्चों के फेवरेट मोटू और पतलू पहुंचे तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट तैरने लगे। मरीजों के चेहरे पर ला रहे मुस्कान, अटेंडर का रख रहे ख्याल, डॉक्टर नर्स को दे रहे हंसी का डोज। अस्पताल में रंग जमाते, धूप मचाते, गुदगुदाते, जादू की झप्पी देने आ गई है मोटू पतलू की जोड़ी। अब अस्पताल में भला कार्टून कैरेक्टर का क्या काम, तो टीवी पर बच्चों के सबसे फेवरेट मोटू पतलू ने कोरोना से जंग के मैदान में कमान संभाल ली है। बच्चों पर अपने कॉमिक का मैजिक चलाने वाले अब अस्पताल में कह रहे हैं टेंशन नहीं, हंसी से हारेगा कोरोना। ग्वालियर के जयरोग्य परिसर में मोटू पतलू की अपनेपन की संजीवनी देखिए कैसा जादू चला रही है। मेरा मोटू है, अपने छोटे भाई के साथ आता हूँ और अस्पताल में खाना पाना सब बांटता हूँ और जल्दी से जल्दी सही हो जाए और यही दुआ मेरी। हाँ, सबको हटाता हूँ। अब देखिए जरा कैसे अस्पताल में मोटू पतलू ने जिद पकड़ ली है कोरोना संक्रमित मरीजों से वीडियो कॉलिंग करने की। डॉक्टर फोन लगाते हैं और वीडियो कॉल पर मोटू पतलू का चेहरा देख मरीज भी खुद की हंसी रोक नहीं पाते। जी हाँ, जो कैरेक्टर बच्चों का साथी है वो अब ऐसे साथ निभा रहा है। ये तो हुआ मरीजों का ख्याल, अब भला डॉक्टर नर्स को कैसे भूल सकते हैं। तो रिसेप्शन काउंटर पर जाकर मोटू पतलू सबसे राम राम करना नहीं भूलते और बीच बीच में इन पर जो डांस की मस्ती छाई रहती है उसे देख सबका टेंशन दूर हो जाता है। ग्वालियर में युवाओं के संगठन ने कोरोना के नकारात्मक माहौल में टेंशन दूर करने का ये अनोखा जरिया ढूंढ निकाला है। मध्य प्रदेश के एक शख्स ने कोरोना काल में घर बैठे बच्चों के मनोरंजन के जुगाड़ से जंपिंग जैक बना डाला, जो मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को सेहत की सौगात दे रहा है। यह है धार के बदनावर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह जादौन का परिवार। इस परिवार के बच्चों ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान खाली वक्त में अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर ट्रैक्टर के पुराने टायर और ट्यूब से जंपिंग जैक बना डाला। देखिए, जुगाड़ से बना हुआ ये वही जंपिंग जैक है जिस पर बच्चे दिल खोलकर मस्ती कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर महज 8 दिनों में ये जंपिंग जैक तैयार किया है। बच्चे जंपिंग जैक पर उछल कूद करके न सिर्फ कोरोना कर्फ्यू के दौरान मनोरंजन कर रहे हैं बल्कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस परिवार ने पूरे मोहल्ले के बच्चों के लिए ये जंपिंग जैक उपलब्ध करवा रखा है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब कुछ बंद होने के चलते बच्चों को मेले और गार्डन में जाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब इस जंपिंग जैक से घर में ही मौज मस्ती का मजा मिल रहा है। कोरोना काल में बच्चे भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जंपिंग जैक बना डाला है, क्योंकि इस जंपिंग जैक पर कूदने से पूरे शरीर में गर्मी पैदा होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बोन डेंसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है और इन तमाम फायदों के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है। तो देखा आपने इन बच्चों ने कैसे अपने खाली वक्त का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया है। इस जुगाड़ के जंपिंग जैक का पूरे मोहल्ले के बच्चे न केवल आनंद ले रहे हैं बल्कि कोरोना काल के दौरान वे अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करके इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो कोरोना संकट काल में स्वस्थ रह सके। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार।
राजस्थान के दौसा में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीचों बीच फंस गई। आसपास के लोगों ने काफी मुश्किल से महिला की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ना मौत को दावत देना या फिर सुसाइड करने जैसा है, और ये बात आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ गए होंगे। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें दौसा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दिल्ली से अहमदाबाद जा रही आश्रम एक्सप्रेस पकड़ने ये परिवार प्लेटफॉर्म पर आ रहा था। लेकिन जब तक ये लोग ट्रेन तक पहुंचते तब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। किसी तरह परिवार के कुछ सदस्य ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और जैसे ही एक महिला ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, उसका हाथ छूट गया और वो ट्रेन के नीचे जाने लगी। महिला को नीचे जाते देख उसके परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। साथ ही वहां मौजूद आरपीएफ जवानों ने भी महिला को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। सबकी कोशिश से महिला तो ट्रेन के नीचे जाने से बच गई, लेकिन इन चंद सेकंड में सबकी सांसें अटक गई थी। बाद में ट्रेन रुकवाकर पूरे परिवार को अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। इंदौर में रात के अंधेरे में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। कई घंटे तक ताबड़तोड़ पत्थर बरसते रहे। रोड़ेबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना चंदन नगर थाना इलाके की है। यहां मामूली विवाद में दो गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये लोग ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे हैं। किसी जंग के मैदान जैसा माहौल है। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना ही अपनी सुरक्षा की चिंता। आसपास के लोग तमाशबीन बने इस हंगामे को देख रहे हैं। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हर तस्वीर में कहानी है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।